आर्यन जी कुछ भी नहीं आता? दोनों मेथड में से एक तो आता होगा या एक भी नहीं आता? तो थोड़े थोड़े से कैसे चलेगा? सिग्मा p1 अपॉन p0 इनटू ये हो गया। आपके दोनों मेथड हो गए, एग्रीगेट भी एवरेज भी। चलिए जी, डिस्पर्जन हो गया हमारा, कोरिलेशन हो गया। आज हम किसकी बात कर रहे हैं? इंडेक्स नंबर। तीन ही चैप्टर आ रहे हैं और क्या आ रहा है? तुम बताओ और क्या आ रहा है भाई, हम वो भी पढ़ा देंगे। जी को मैं कहां तक करा रखा है? सब करा दिया मैंने, एक छोटा सा टॉपिक बचा है बस, प्राइस डिटरमिनेंट तो मार्केट बता देगा। हाँ बस ठीक है, भी मैंने सब पढ़ा दिया, इको में भी बीएसटी में भी। स्टैट्स में कितने टॉपिक आ रहे हैं युवराज? 3, डिस्पर्जन, कोरिलेशन और इंडेक्स नंबर। ये पूरा रिवाइज करा दिया था पिछली क्लास में, जो लोग नहीं आए थे, आप और आप नहीं आए थे बस, और कोरिलेशन भी रिवाइज करा दिया था। इंडेक्स नंबर में सबसे पहला क्वेश्चन मैंने आपको क्या दिया है? कैलकुलेट कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 2009 का प्राइस, और आयरन किसका प्राइस दिया है? 2010। वैल्यू बोलो आयरन। 12 10 6 4 12 10 6 4, और इसकी बोलो। ठीक है बेटा जी, और जो बेस ईयर होता है वो क्या माना जाएगा कुणाल? P0। 2010 हो गया P1। और दो मेथड होते हैं, एक होता है प्राइस एग्रीगेट, मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ फिलहाल, और दूसरा मेथड कौन सा होता है? प्राइस एवरेज। एग्रीगेट का फॉर्मूला इंडेक्स नंबर इज इक्वल्स टू, ये लिखा आपने कॉपी में, P01 इज इक्वल्स टू, बोलो सिग्मा सिग्मा P0 इंटू 100। करो भाई, P1 का टोटल 6 2 8 32 इंटू 100, ये हो गया। और एवरेज का क्या होगा? सिग्मा, सबका अलग अलग करना पड़ेगा, और डिवाइड बाय n, सबका अलग अलग कर लो। P1 अपॉन P0 इंटू 100, सबका अलग अलग, तो 6 अपॉन 12 इंटू 100 कितना हो गया? 50। 2 अपॉन 10 इंटू 100 20, और 3 अपॉन 6 इंटू 100 50, और 12 अपॉन 4 इंटू 100 300, टोटल हो गया 420। तो 420 डिवाइड बाय 4, आपका आंसर आ जाएगा 105, और उसका निकालना। ठीक है भाई, ये हमारा इंडेक्स नंबर में पहला क्वेश्चन है जो पेपर में आ सकता है। ये वेटेड है या अनवेटेड है? इसके साथ बड़ा बड़ा लिख भी लो, अनवेटेड है ये। क्यों अनवेटेड है? क्योंकि इसमें क्वांटिटी गिवन नहीं है। अब अगले वाला कौन सा आएगा? वेटेड, जिसमें क्वांटिटी गिवन होगी, और क्वांटिटी गिवन में हमारे पास कितने मेथड होते हैं? 2, एग्रीगेट और एवरेज। जैसे इसमें 2 है ना, एग्रीगेट और एवरेज, अब क्वांटिटी वाले में भी 2 ही आएंगे, एग्रीगेट और एवरेज। लिखिए क्वेश्चन नंबर 2। 2 मिनट रुक जाती हूँ जिन्हें नहीं आता, ये बहुत बार हो गया है तो अब तो इसे रिवाइज ही कर सकते हैं। इसके बाद हम स्टैट्स हमारी खत्म, बीएसटी हमारी ऑलरेडी खत्म हो रखी है, तो हम 2-3 दिन और लेके इको भी निपटा देते हैं, फिर हम सिर्फ रिवीजन करेंगे आराम से बैठ के, क्योंकि इको में ही हमारा एक आधा चैप्टर बचा हुआ है। ठीक है जी, ये हो गया, अभी फिलहाल रब कर दो इसको। चल क्वेश्चन नंबर 2, फिर हमें कोई टेंशन नहीं होगी, फिर हम आराम से बस रिवाइज करेंगे, रोज क्वेश्चंस लेंगे, टेस्ट लेंगे। ठीक है भाई, हमारा इकोनॉमिक्स में भी ऐसा कुछ नहीं बचा है युवराज। इकोनॉमिक्स में स्टैट्स तो मैंने बताई थी 3 चैप्टर है, और माइक्रो में हरमिंदर कितने चैप्टर है? 5 6 7 8 9 10 11, इतना ही है ना। तो 5 तो तनीषा हो गया, 6 भी हो रखा है, 7 भी हो रखा है, 8 भी हो रखा है, 9 भी हो रखा है। 9 उस दिन आपने पढ़ा था सप्लाई, तो हमारे पास सिर्फ इसके ये बचा है।
तो हम 2-4 क्लासेस बीएसटी की लेके ये भी खत्म करते हैं, फिर हमारा सिलेबस खत्म, इको का भी और बीएसटी का भी। क्लियर है? और आपके पेपर है तो अभी सिलेबस खत्म करना बहुत जरूरी है, और उसके बाद आप आराम से रिवाइज कर सकते हो। वापस आ जाओ टॉपिक पे, लिखो क्वेश्चन नंबर 2। सप्लाई के भी कुछ न्यूमेरिकल्स मैं आपको आज ही करा दूंगी माइक्रो के। लिखो क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बाय एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड। किसे बोलते थे एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड वाइज? लास्ट पेयर्स को। बी पार्ट है पास्टे, सी पार्ट है फिशर, डी पार्ट है फैमिली बजट। चारों एक साथ, हम ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं। फैमिली बजट, चलो फैमिली बजट अगले में बदलेंगे। एलपीएफ निकालो आप, ये लो। प्राइस, प्राइस, क्वांटिटी, क्वांटिटी। ठीक है बेटा जी। 2005, 2006, 2005, 2006। एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर किसका नाम होता है? तो ब्रैकेट में लिख भी लो। पास्टे का पास्टे होता है, फिशर का फिशर ही होता है। ठीक है जी। 5, 6 तो प्राइस है 10, 4, 2, 4, 5, 6, 2, 4, 3, 2, 1। इसमें PO1 लिखेंगे, PO1 लिखेंगे। अपना करना है अमल, करवाना नहीं है बाबा। अमल अपना करो, फिर वही चीज शुरू कर दी। उसको मत बताओ उसका क्या गलत है, वो कर लेगा। इसमें इसका टोटल करके कोई फायदा नहीं है, इसमें इसका टोटल होता ही नहीं। क्या है ये बोर्ड की वैल्यू है ना, तो इसका टोटल क्या कर रहे हो? इसका टोटल कहाँ काम आएगा? वो निकालो जो कैलकुलेट करते हैं, जो आप भूल गए। हमें 3 चीजें निकालनी है। LPF, एल का फॉर्मूला होता है सिग्मा P1Q0 अपॉन सिग्मा P0Q0 इंटू 100। बंद कर दीजिएगा इसे। सिग्मा P1Q1 अपॉन सिग्मा
P0 Q1 इंटू 100 और L इंटू P का अंडर रूट, यानी कि सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इंटू सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1 अंडर रूट। 200 उसमें 200 है और नीचे वाली जरूरत नहीं है ना, ऑलरेडी उन दोनों का इंटू ही अंडर रूट है, उसमें इंटू करने की जरूरत नहीं है। कितनी चीजें निकालनी पड़ेंगी आर्यन इसमें? 4। एक तो P1 Q0, एक P0 Q0, एक तेजस P1 Q1। P0 इनका टोटल करो ना, इनका टोटल करके क्या होगा? हो गया। बाईस, 25, 26 19 और ये हो जाएगा बेटा जी 22/25 इंटू 100। ये हो जाएगा 26/19 इंटू 100 और ये हो जाएगा 22/25 इंटू 26/19 का अंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन। 136.8 आ रहा है। उसे राउंड ऑफ नहीं कर सकते 100 हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। किसमें? हाँ कोई फर्क नहीं पड़ता, करो या ना करो। चल अगला क्वेश्चन, कैलकुलेट कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। 2 मिनट रुकना है या बढ़िया रुक जाए? चल रुक गए भाई, क्योंकि हमारा इंडेक्स नंबर का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद आपको पेपर में से इन 3 क्वेश्चंस में से कोई एक करना है, इतना तो आप कर ही सकते हो। हाँ जी आखिरी है, इंडेक्स नंबर का आखिरी है। डिस्पर्जन में 2 क्वेश्चन पढ़ के जाने हैं, कोरिलेशन में 2 और इंडेक्स नंबर में 3। अगर इतना कर लोगे तो आपके 14 नंबर पक्के हो जाएंगे। कुछ थ्योरी नहीं है। थ्योरी आएगी 1-2 नंबर की, स्टैट्स में ज्यादा थ्योरी नहीं आती। बीस नंबर की होगी ना स्टैट्स और 20 की वो, तो अगर 14 नंबर के न्यूमेरिकल है तो 6 की थ्योरी होगी, बराबर ही होती है। इसमें ज्यादा आ सकते हैं। हाँ तो वही तो मैं कह रही हूँ कि पढ़ लो इसे। चल लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। धर्मेंद्र हो गया? ये होगा 25/25। युवराज आपने कर लिया नोट? पक्का? चलो मैं तो अभी वैसे क्वेश्चन ही रब करती हूँ ना। आपको कैलकुलेट कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स with the help of question number 3, calculate consumer price index with the help of price average method, with the help of price average method। और इसी के ब्रैकेट पे लिख लो फैमिली बजट, इसे कहते हैं फैमिली बजट। एवरेज मेथड ऑल्सो कॉल्ड एज फैमिली बजट। प्राइस एवरेज मेथड का दूसरा नाम क्या होता है? एवरेज फैमिली बजट। ठीक है अरे क्लियर है? चल लिखो क्वेश्चन, 2005 का प्राइस, 2008 का प्राइस और 2005 की क्वांटिटी। इसमें एक ही ईयर की क्वांटिटी चाहिए होती है तेजस, या दोनों की? एक की। यही फैमिली बजट की खासियत होती है। लिखिए 10, 6, 12, 2,
जो पहले करा था स्टार्टिंग में दो मेथड, वही तो प्राइस एवरेज था उनसे। नहीं वो एग्रीगेट वो अनवेटेड का था, ये वेटेड का है, इसमें क्वांटिटी है ना। अच्छा ठीक वो भी प्राइस एवरेज ही था, वो अनवेटेड का था, ये वेटेड का है। जो वेटेड वाले का होता है उसका दूसरा नाम होता है फैमिली बजट। ये किसका था जो भी का? ये वेटेड है ना, इसमें क्वांटिटी है, पर ये एवरेज थोड़ी है, तो एग्रीगेट है ना। इसका फॉर्मूला ये था RW अपॉन सिग्मा। एक एग्रीगेट एवरेज बिना क्वांटिटी का आता है, क्वेश्चन नंबर 1। एक एग्रीगेट एवरेज क्वांटिटी वाला आता है। सिग्मा RW अपॉन सिग्मा W। R और W का फॉर्मूला पीछे देख लो। नहीं, अगर ये W के नाम से होती तब। किसका? W का होता है P0 Q0। W का P0 Q0 होता है फॉर्मूला। हाँ, P0 इंटू Q0 ही तो हुआ ना, P0 Q0। करो आर्यन, अब क्या हुआ? युवराज फोन अंदर रखो। हर्ष R कैसे आएगा? P1 अपॉन P0 into 100। P1 अपॉन P0 इंटू 100। और W कैसे आएगा? P0 Q0। फिर जब दोनों आ जाएंगे दिशा, तो दोनों को क्या करेंगे? इंटू। इंडेक्स नंबर कैसे आएगा तनिषा? सिग्मा RW अपॉन सिग्मा W। आ गया। जरा सा ही काम है, कोई इतना बड़ा काम नहीं है। R निकाल लो, P1 अपॉन P0 इंटू 100 20। अगला बोलो, 2 अपॉन 10 इंटू 100 300 33.3। और W हो गया 10 12 36। और RW हो गया 200। करो 33.3। इसमें भी ना इतनी बड़ी कोई बात नहीं होती बेटा जी। देखो ऐसे ही तो करना है आपको। कितनी देर लगी? एक ही वाले ना भाई। 119। इसे राउंड ऑफ करेंगे 119 1198.8। तो ये टोटल हो जाएगा 4998। 6 7 8 9 4998.8। तो 4998.8 डिवाइड बाय W का टोटल हो गया 58।
आपका आंसर आ जाएगा। 56.4. एक क्वेश्चन और फैमिली बजट का, क्योंकि फैमिली बजट बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं से राउंड ऑफ रिस्पेक्ट पॉइंट को भी करना चाहो कर सकते हो, बट स्टैट्स में राउंड ऑफ एक्सेप्टेबल नहीं होता है। आपको ये मैथ्स नहीं है ना, यहाँ पे डेसिमल डेसिमल में ही रहेगा। ऐसे तो हम सब कुछ ही राउंड ऑफ कर लेंगे। वाह 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 वाह। चलो एक क्वेश्चन और हो जाए फैमिली बजट का, थोड़े अलग तरीके से दूंगी आपको। ये क्लियर है फिलहाल? क्या फॉर्मूला होता है हरमिंदर, आपका फैमिली बजट का फॉर्मूला बोलो एक बार और। सिग्मा RW अपॉन सिग्मा W। क्लियर है? मैं क्वेश्चन देने का तरीका बदल देती हूँ, बट फॉर्मूला सेम रहेगा। करके दिखाओ। लिखो क्वेश्चन, कैलकुलेट CPI by using family budget. Calculate CPI by using family budget. लिखो by family budget। ध्यान से दिमाग लगाना कि मैंने क्वेश्चन में क्या चीज बदली है। लिखो 2005 का प्राइस, 2008 का प्राइस और वेट्स। वेटेड 10 2 5 2 6 50 3 2 1। थोड़ा सा जल्दी जल्दी करो, जल्दी फास्ट। अब क्वांटिटी गिवन है कि वेट्स गिवन है? वेट्स का मतलब क्या हुआ आर्यन? W। तो अब हमें W निकालना है कि नहीं निकालना है? नहीं निकालना, तो W निकला बड़ा है। तो अब हमें सिर्फ क्या निकालना है? तो पेपर में थोड़ा सा दिमाग खोल के करना। अगर क्वांटिटी दे रखी है तो आप करोगे ना, W निकालोगे। बट अगर सीधा W दे रखा है तो मजे ही आ गए फिर तो। अब तो सिर्फ R निकालो और RW करो और फॉर्मूला लगा दो। 250 तो इसका क्वेश्चन पेपर में कुणाल दो तरीके से आ सकता है। क्या बता रहे 250? आंसर आ गया? आंसर शाबाश। भाई मुझे तो R बता दो फटाफट से। P1 अपॉन P0 into 100 और RW हो जाएगा 60। मुझे नहीं पता, आप बताओ। क्या? कुछ याद नहीं, मैंने गलती की 300 ही होगा, 300 ही होगा। ठीक है, 60 RW करो 20 40 60 600 300, टोटल हो गया 960 और W का टोटल हो गया 6। तो 960 अपॉन 6 310। गुड। दीदी 160। ओहो सॉरी 6 1 जा 6 36 6 6 जा 36 160। ठीक है जी, क्लियर है तेजस? तो क्या हो गया बाबू? हेडिंग डालो माइक्रो, अभी पेपर है। चलिए हरमिंदर ये बताओ, सिग्मा RW अपॉन सिग्मा W। तो अगर W दे रखा है तो W निकालने की जरूरत नहीं है। अगर W नहीं दे रखा है तो कैसे निकालोगे युवराज? P0 into Q। इंडेक्स नंबर के 4 क्वेश्चन कर जाओगे और डिस्पर्जन के कितने करने हैं? 2 और कोरिलेशन के 2। 4 तो 6 2 8। ये 8 क्वेश्चन जो आपने कॉपी में लिखे हैं इसको बिल्कुल पी के जाने हैं। चलो आप कॉपी में हेडिंग डालो माइक्रो। बोर्ड के पी और आपने बोला ना स्टैट्स की थ्योरी, वो भी मैं रिवीजन में लूंगी। अभी पहले सिलेबस निपटा देते हैं। और सिलेबस में हमारे रह गए हैं 2 टॉपिक। क्या लिखना है? अभी हेडिंग डाल दो माइक्रो, बड़ी सी। स्टैट्स हो गई खत्म। माइक्रो में एक बार आ रहे हैं, वैसे तो आप बोर हो गए होगे, बट एक बार और बता दो कितने चैप्टर्स आ रहे हैं माइक्रो में? 5 6 7 8 9 10 11। अभी बताओ कितने हो गए आ रहे? 10 11 रह रहे, लेकिन 9 में भी एक चीज। हाँ शाबाश। तो बस हेडिंग डाल लो, चैप्टर 9 सप्लाई ES के न्यूमेरिकल। चैप्टर 9 ES के न्यूमेरिकल्स। जैसे ED होता है, मैंने आपको इसकी थ्योरी, हाँ मैंने आपको सप्लाई की थ्योरी तो पूरी पढ़ा दी थी। और अमन आप ये समझ भी गए थे कि सप्लाई की जो थ्योरी होती है तुषार, वो बिल्कुल डिमांड की थ्योरी की क्या होती है? अपोजिट। जैसे डिमांड होता है वैसे ही सप्लाई होता है। ये हमारी डिस्कशन
पिछली क्लास में हो चुका है। तो जैसे डिमांड में एक टॉपिक होता है वंशिका ईडी, वैसे ही सप्लाई में एक टॉपिक होता है ईएस। तो आप ईडी डालेंगे ईएस और लिखेंगे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, और इसका फॉर्मूला भी सेम होता है। बताओ ये इसका क्या फॉर्मूला होता है तुषार? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, और परसेंटेज चेंज इन प्राइस। याद है ना वो फॉर्मूला? एक शॉर्टकट भी होता था, दीदी हाँ जी। शॉर्टकट चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, ओरिजिनल सप्लाई इनटू चेंज प्राइस, ओरिजिनल प्राइस अपॉन चेंज इन प्राइस। ठीक है, याद आ गया? ये शॉर्टकट होता था, वो फुल फॉर्मूला होता था, टर्म 1 में पढ़ लिया था। तो अब ज्यादा टाइम वेस्ट करके कोई फायदा नहीं है। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, और चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई अपॉन ओरिजिनल सप्लाई इनटू ओरिजिनल प्राइस अपॉन चेंज इन प्राइस। कुछ न्यूमेरिकल मैं आपको सप्लाई के भी करा देती हूँ। जैसे डिमांड के होते थे वैसे ही होंगे सेम। लिखिए क्वेश्चन। इसकी वो तो क्या होगी? क्या होगी? ईडी की डिग्री बढ़ाई थी। हाँ, तो वो इसकी सेम है ना। ES इज इक्वल टू 0, लेस देन 1, इक्वल टू 1, मोर देन 1, इनफाइनाइट, सेम है। डायग्राम भी सेम है, कोई टेंशन नहीं है इसमें। चल, जब मैं ये चैप्टर लिखवाऊंगी ना आप सब समझ जाओगे। लिखो। आज ट्यूसडे हो गया ना, ये हफ्ता हम इको ही पढ़ेंगे, फिर अगले हफ्ते से हम इको BST दोनों पढ़ेंगे। हम एक हफ्ता BST को जरा ब्रेक दे देते हैं, 5-6 दिन का। लिखो क्वेश्चन लिखे। चल लिखिए जी। प्राइस एक कॉलम बना लो, प्राइस एक बना लो, क्वांटिटी सप्लाई। प्राइस 10 से 12 हो रहा है, सप्लाई 100 से 150। ES निकालिए। 10 12 वो थ्योरी के में आएगा, वो भी समझा दूंगी। ये करो, वो भी समझाते हैं। ये तो 2.5 2.5